दोस्तों, इंडिया के शहर मुंबई में एक बाजार है। इसका नाम क्रॉफोर्ड मार्केट है। इस मार्केट के साथ एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन में एक आदमी रहता है। ये यहाँ कैद नहीं है, बल्कि ये पुलिस स्टेशन इसका घर बना हुआ है। इसको यहाँ खाना पीना सब मिलता है। ये दिन भर इसी पुलिस स्टेशन में घूमता फिरता है और रात होने पर यहाँ किसी खाली ऑफिस के कमरे में सो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक पाकिस्तानी आदमी है। अब सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी आदमी इंडियन पुलिस स्टेशन में क्यों रह रहा है। ये यहाँ कैद भी नहीं है, लेकिन ये आदमी इस पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं जा सकता। ये यहाँ फंस कर रह गया है। ये अजीब कहानी है नादिर करीम खान की, एक 65 साल का पाकिस्तानी आदमी। दोस्तों, नादिर का ताल्लुक कराची से है। नादिर का कराची में कपड़ों का बिजनेस था, लेदर जैकेट्स बनाने का बिजनेस। नादिर कई मुल्क विजिट कर चुके थे, जहां ये अपनी लेदर जैकेट्स बेचने की कोशिशें करते थे। दोस्तों, नवंबर 2021 में नादिर कराची से नेपाल चले गए। इनकी नेपाल में कुछ पार्टी से बात हुई थी जो इनसे लेदर जैकेट्स खरीदना चाहते थे। ये ऑर्डर 3000 लेदर जैकेट्स का था, जो पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते थे। नादिर बहुत खुश थे और तभी ये नेपाल उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, नादिर नेपाल के शहर काठमांडू में मौजूद थे। ये एक एक्सपो नुमाइश में शिरकत कर रहे थे। यहीं इनकी उन लोगों से मुलाकात हुई जो इनकी जैकेट्स खरीदना चाह रहे थे। ये ऑर्डर काफी बड़ा था। नादिर ने इन लोगों को 3000 लेदर जैकेट्स डिलीवर कर दी और बदले में नादिर को एक चेक मिल गया। लेकिन यहीं से ये सारा मसला शुरू हो गया। दोस्तों, ये जो चेक था ये बाउंस हो गया, यानी नादिर के साथ फ्रॉड हो गया। नादिर ने इन लोगों से राब्ता किया कि आपका चेक बाउंस हो गया है, लेकिन ये लोग गायब हो चुके थे। बात 2.5 करोड़ रुपए की थी। नादिर बहुत परेशान थे। ये नेपाल की पुलिस के पास चले गए और इनको सारी कहानी बताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि वो लोग नादिर को धमकियां देना शुरू हो गए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन लोगों ने नादिर को मारा पीटा और नादिर का पासपोर्ट तक छीन लिया। दोस्तों, नादिर अपने पैसे लिए बगैर वापस नहीं आ सकते थे। ये यहाँ वहाँ बात कर कर कोशिश करते रहे। लोग इनको दिलासे देते रहे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नादिर के पास पासपोर्ट भी नहीं था और इनके 2.5 करोड़ रुपए नेपाल में फंस चुके थे। नादिर का वीजा भी एक्सपायर हो गया और अब नादिर को नेपाल में रहते हुए 22 महीने हो चुके थे, तकरीबन 2 साल। और दोस्तों, इसी दौरान नेपाल की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। नादिर नेपाल में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इनका वीजा एक्सपायर हो गया था और तभी पुलिस ने इनको $1000 का फाइन कर दिया और कहा कि कुछ दिनों में नादिर को नेपाल छोड़ना होगा। दोस्तों, नादिर के पास $1000 यानी 3 लाख रुपए का फाइन देने के लिए नहीं थे और तभी नादिर ने फैसला किया कि ये नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर कर इंडिया चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वो सारी कहानी है जो नादिर ने इंडियन पुलिस को बताई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, नादिर का पासपोर्ट उन लोगों ने छीन लिया था, तो नादिर को नेपाल की हुकूमत से या वहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन से बात करनी चाहिए थी और पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था। पैसे तो इनके ऑलरेडी डूब गए थे, लेकिन इसके बजाय इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर कर इंडिया जाने का प्लान कर लिया। देखिए, इसकी वजह शायद ये थी कि ये नेपाल में बहुत फंस गए थे। इनको अपनी जान का खतरा था, इसीलिए इनको बेहतर ये लगा कि ये इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास जाकर अपनी सारी कहानी बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये नेपाल में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में जा सकते थे। बहरहाल दोस्तों, नादिर सबसे पहले इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में एक लैंड पोर्ट सोनाली लैंड पोर्ट के रास्ते इंडिया में दाखिल हो गए। यहाँ से इन्होंने एक ट्रेन ली और ये एक जगह गोरखपुर पहुँच गए और वहीं से ये इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली चले गए। दोस्तों, दिल्ली में नादिर सीधा पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास पहुंच गए, लेकिन इनको हियरिंग का वक्त ही नहीं मिल रहा था और तभी नादिर ने दिल्ली से मुंबई जाने का प्लान कर लिया। 1 नवंबर 2023 को नादिर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और यहीं से ये टैक्सी लेकर मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की ऑफिस पहुंच गए। दोस्तों, इंडियन पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनसे सवाल करना शुरू हो गए और अगले कुछ महीने ये अपनी सारी कहानी इंडियन पुलिस को बताते रहे। देखिए, ये वो सारी कहानी है जो इन्होंने इंडियन पुलिस को बताई है।
इसमें कितना सच है कितना झूठ ये अभी कोई नहीं बता सकता। नादिर पाकिस्तानी थे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए ये केस काफी मुख्तलिफ था। दोस्तों 11 अप्रैल 2024 को नादिर को बकायदा अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये इंडिया बगैर वीजा के दाखिल हुए थे और नादिर को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। नादिर ने अब अगले 6 महीने इंडिया की एक जेल आर्थर रोड जेल में गुजार दिए और 8 अक्टूबर 2024 को नादिर को इस जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों अब नादिर को इंडिया से डिपोर्ट किया जाना था लेकिन इसमें कुछ कानूनी मसले थे और इसीलिए तब तक नादिर को इंडिया में ही रहना था। सवाल ये था कि नादिर इंडिया में कहाँ रहते और दोस्तों तभी फैसला किया गया कि नादिर को मुंबई के उसी पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा जहां ये आज भी रह रहे हैं। ये इस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकते। लोग वहां इनको खान कहकर बुलाते हैं। नादिर सारा दिन बस बाहर ट्रैफिक को और लोगों को देखते रहते हैं। इनको यहाँ खाना पीना चाय वगैरह दे दी जाती है। ये इसी पुलिस स्टेशन के किसी खाली कमरे में सो जाते हैं और आज भी अपने डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पाकिस्तान वापस अपनी फैमिली के पास आ जाएं। इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स भी इनके दोस्त बन गए हैं। इनको बस इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जवाब का इंतजार है और फिर नादिर खान को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। नादिर अक्सर अपनी फैमिली को याद कर रोते हैं। इनको अभी अपनी फैमिली से बात करने की परमिशन नहीं है। इन्होंने आखिरी दफा नवंबर 2023 में अपनी फैमिली से बात की थी। नादिर आज भी पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहे हैं।